ओके, वेलकम टू अवंती सेशंस माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक वन कर रहे हैं, जो कि अपन का जो एक क्लास लेवल खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो लिमिट्स और डेरिवेटिव्स है वो एग्जैक्टली जेई का जो है वो +2 में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है जी। क्योंकि वहीं पे कैलकुलस जो शुरू है वो लिमिट से ही शुरू होता है, कैलकुलस, राइट बच्चों? ओके मैम। तो बेसिक बेसिक से कवर करेंगे। ये लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए गए थे, क्या किसी को लग रहा है कोई डाउट है तो बताइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। तो बता दीजिए अगर किसी को लग रहा है कि भाई मेरे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट था। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, राइट? व्हाट इज एग्जैक्टली डेरिवेटिव, राइट बच्चों? बच्चे जो डेरिवेटिव है ना, उसको अपन ये लिखते हैं कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का मतलब है d/dx और उस फंक्शन का, राइट, विद रिस्पेक्ट टू जिसमें भी वो फंक्शन दे रखा है। या फिर अपन इसको लिखते हैं f-x, कुछ ऐसा आपका डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करा जाता है। ये राइटिंग वे है डेरिवेटिव का, क्लियर? और अगर किसी फिक्स पॉइंट पे डेरिवेटिव लेना हो, मान लो एट ए लेना है, तो मैं क्या लिखूंगी कि d/dx f(x) का लिया है, कहाँ पे लिया है? एट x इज इक्वल्स टू a, या फिर f' कहाँ पे? a पे। क्लियर है बच्चों? ये नोटेशन है, क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक होता है जिसको अपन बोलते हैं कि भाई ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। शायद आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटीज में देखा होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल ना बड़ा इजी सा ही होता है। क्या करते हैं, सपोज करो, मान लो मुझे क्या करना है, मुझे डेरिवेटिव लेना है x की पावर n का। जो मेरा फंक्शन है वो इसके बराबर है, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप अपने इस फंक्शन में x को x प्लस एच से रिप्लेस कर दीजिए। तो f(x प्लस एच माइनस f(x) डिवाइडेड बाई h, और जो लिमिट है वो h टेंड टू 0। क्या आपको ये पता चला कि एग्जैक्टली हुआ क्या है? मुझे मोटा मोटा सा आप देखें तो डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप होती है, राइट? और आप लोगों ने पढ़ा है कि स्लोप क्या है, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है इसका मतलब है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। वाई क्या होता है? फंक्शन। एक्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर इसका निकालना होगा तो आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे कि लिमिट x टेंड टू 0 x प्लस एच की पावर n माइनस एक्स ऑफ n डिवाइडेड बाय h। ठीक है जी। और याद है कि आप मैम लोग, हाँ जी, मैम प्लीज रिपीट कर दो कि मेरी क्लास वो बैक हो गई थी। ओके दीपक। देखिए बच्चों, अपन ये बात कर रहे हैं कि भाई जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप होती है। हमने बात भी करी थी कि डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो मेरी स्लोप ऑफ लाइन बताता है। क्योंकि जो डेरिवेटिव है बेसिकली वो क्या होता है, अपन बोलते हैं dy अपॉन dx। dy का मतलब होता है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो यही हमारी स्लोप होती थी बच्चों। यस मैम। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x हमारा स्लोप होता था। तो यहाँ पे आप देखिए, चेंज इन y कर रहे हो डिवाइडेड बाय चेंज इन x कर रहे हो। अगर आप इसको x प्लस एच माइनस एक्स कर लो तो चेंज इन x हो जाएगा। ये सुनो, यस, क्लियर? यस मैम। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो आप लोग को बाइनोमियल आती है, इससे बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा, चीजें कट जाएंगी, h कॉमन निकल के कट जाएगा और मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1। और यही मेरा फॉर्मूला होता है। क्लियर? यस मैम। मान लो मुझे, मैं आपको एग्जांपल और ले लेती हूँ। मान लो कि आपको f ऑफ x जो है वो ax प्लस b का निकालना था। तो आप इसको क्या लिखोगे? a ऑफ x प्लस h प्लस b माइनस a ऑफ x प्लस b, ऐसा ही दिखेगा, डिवाइडेड बाई h बच्चों। और लिमिट h टेंड टू 0, क्या कहते हो? एग्री? तो ax प्लस ah प्लस b माइनस ax माइनस b डिवाइडेड बाय h। तो ax से ax कट गया, b से b कट गया, h से h कट गया, तो मेरे पास आंसर a आ गया बच्चों।
तो ये यश मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल के भी दो तीन नाम है। फर्स्ट प्रिंसिपल को डेल्टा मेथड भी कहते हैं, ठीक है जी। उसको बाय डेफिनेशन भी कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल तो है ही है, ठीक है जी। जैसे मेरे को ये आ जाए कि भाई डेल्टा मेथड लगा दो, डेफिनेशन से कर दो, या फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दो, इसका मतलब है क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग अ लेंथीएस्ट मेथड, जैसे कि उसको बाय डेफिनेशन बोल रहे हो करने के लिए। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि भाई जो चीजें मेरे काम की, क्योंकि ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ये आपका स्कूल लेवल तक काम का आएगा, क्योंकि अगर ये आपको स्कूल में कराया गया है तो ये आपके स्कूल में 4 नंबर का या 5 नंबर का सवाल बन के जरूर आएगा, ठीक है। अब जो मुझे सीखना है बच्चे, मैं गिनती के 10 से 12 फॉर्मूले लिखूंगी और पूरा का पूरा डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर? वेरी फर्स्ट फॉर्मूला अपन बोलते हैं पावर रूल। कौन सा रूल? पावर रूल। तो ये पावर रूल क्या कहता है कि भाई डेरिवेटिव लेना है मुझे x की पावर n का, तो पावर को आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो। क्लियर? यस मैम। सेकंड, इसी से मिलता जुलता मान लो मुझे लगाना है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो बच्चों इसमें क्या करोगे, आप बोलोगे कि d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स कर लीजिए प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ बी कर लीजिए। हिसाब से याद रखिए कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज 0 होता है। तो ये तो गया। क्लियर? कांस्टेंट आ गया या x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो मेरा आंसर ए आ गया। क्या क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, भाई अगर मुझे d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n लिखा है, तो सबसे पहले n मिला, n बाहर आया, ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 हुआ, फिर वापिस ए एक्स प्लस बी का करा तो a आ गया। क्या कहते हो? क्या ये लगाने में किसी को दिक्कत होती है? नो मैम। नो मैम। देखो लॉजिकली ना ये चेन रूल होता है, बट जो चेन रूल में यू वी पुट करते हैं ना, वो मेरे को कभी आता ही नहीं है, उसमें मेरा टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है। क्लियर? तो इसके लिए अगर किसी को लग रहा है कि भाई मैम मेरे को कुछ मेथड बता दो कि कैसे माइंड में रखूंगा, तो मुझे बता दीजिए। अगर सबको आता है दैट्स ओके। सबको आता है? यस मैम। ठीक है। फोर्थ वन, भाई अगर मुझे d अपॉन डी एक्स करना हो log का, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हो जाता है, क्योंकि log हमेशा कहता है नीचे जा, ठीक है ना। फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ ए की e की पावर x, तो आपको पता है ना कि बच्चों ये e की पावर x जो बड़ा शरीफ सा बंदा है, वो कुछ नहीं बोलता कृष्णा, वो एज इट इज हर किसी के साथ एग्री कर जाता है। फिर सिक्स, भाई अगर d अपॉन डी एक्स मुझे करना है e की जगह कोई और कांस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, a की पावर x साथ में log ऑफ a। क्या बात क्लियर है? मैम ये 6th वाला पॉइंट समझाने का। देखिए बच्चे, जब आपको e की जगह कोई और कांस्टेंट आ गया, जब तक e था, क्योंकि इसके साथ भी क्या आता है, log e आता है, और log e 1 होता है, इसलिए वो हट जाता है, राइट? मैम जो उधर फोर्थ था उसमें लॉग बेस ही होता है। हाँ, ये बेस e के साथ है। अभी वापिस आऊंगी। देखो अगर मेरा d अपॉन डी एक्स ऑफ log ऑफ बेस e की जगह कोई और हो जाए, तो बच्चों ये 1 अपॉन एक्स साथ में log a भी बनता है। क्लियर? किसी भी फॉर्मूला पे चाहिए कि मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए, देन लेट मी नो ना, मैं कर दूंगी। Ma'am, third. थर्ड पे समीक्षा, सिल्की सिल्की को चाहिए ना। Yes, ma'am. सिल्की एक अच्छी सी स्टोरी बताती हूँ। घूमने जाती है रिश्तेदारों के घर, Yes, ma'am. नानी के घर गई है। Yes, ma'am. अच्छा, हम लोगों को एक आदत है, वी यूज टू से कि भी नानी के घर जा रहे हैं, हम कभी नहीं कहते नाना के घर जा रहे हैं, मामा के घर जा रहे हैं, है ना, नानी के घर ही बोलते हैं। क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो भाई अगर आप नानी के घर गए हो, लेकिन गेट खोलने के लिए आपका कोई कजन आ गया या मामी आ गई, आप ये तो नहीं बोलोगे कि आप पीछे हो जाओ, मैं नानी से मिलने आई हूँ, आपसे नहीं मिलूंगी।
ऐसा तो नहीं होता। अरे नहीं होता ना विशेष। नो तो मैम। ये जो ऊपर है, सपोज ये गेट खोलने वाला बंदा है, इसने जैसे ही गेट खोला तो सबसे पहले आप इससे मिलोगे। जाने की अगर आपको टोटल इतने बंदों से मिलना था तो एक बंदा कम हो गया, मिल लिए। अब जब इन सब से मिल लिया, अब इसके अंदर जो फंक्शन है उससे तो अभी तक मिले ही नहीं, अभी तो बाहर जो दिखा था उसी से मिले। फिर इससे मिला और ax का डेरिवेटिव a बन गया, b का डेरिवेटिव 0 होता है, तो a प्लस 0 a बन गया। अब क्लियर है सिल्की जी? Yes, ma'am. तो जब भी याद आ जाए तो इस पे नानी को याद कर लेना। हाँ जी बोलिए बच्चे, 7 के 7 फॉर्मूलास नोट डाउन कर लिए आप लोगों ने? Yes, ma'am. अब देखिए 8 बच्चे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास भी क्या होते हैं क्या? d अपॉन dx ऑफ साइन x, तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x, Cos x. 9, d अपॉन dx ऑफ cos x, cos माइनस sin sin x, minus sin x, ओके 10, d अपॉन dx ऑफ 10x, 10x का डेरिवेटिव sec x, sec x, सेकंड स्क्वायर x, 11, d अपॉन dx ऑफ cot x, cot x का Cos x डेरिवेटिव minus माइनस cos x square, Minus cos x square x. ग्रेट, तो d अपॉन dx ऑफ cosecant x, minus cot x cos x, वो cosec x, cosec secant x माइनस cot x, और 13 d अपॉन dx ऑफ, अगर मेरे पास आ जाए secant x, sec x, X square x. Nice. तो बस एक चीज माइंड में रखना, सीधा सीधा सा लॉजिक भाई, जो जो सी वाले हैं उनका डेरिवेटिव नेगेटिव है। किसी किसी को नेगेटिव में चक्कर पड़ जाता है, तो भाई जो जो सी वाले हैं वो नेगेटिव है। क्लियर? yes ma'am, ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बस एक दो फॉर्मूलाज और बनते हैं और उसके बाद आपका पूरा का पूरा डेरिवेटिव का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। वो क्या है? एक मेरे पास होता है प्रोडक्ट रूल और एक मेरे पास होता है क्वोशिएंट रूल, डिवाइड रूल। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अगर मुझे d अपॉन dx ऑफ दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो हैंड शेकिंग फॉर्मूला, u से मिलूं, u खड़ा रहेगा v से मिलूंगा, प्लस v खड़ा रहेगा u से मिलूंगा। एक टाइम पे तो एक से ही हैंड शेक करूंगा। yes ma'am, क्यों विशेष? yes ऐसे तो ma'am, नहीं करते दो बंदों से इकट्ठे, no, ma'am. हाँ, एक से ही करते ना एक टाइम पे। सिल्की राइट? Yes, ma'am. ओके, देन d अपॉन dx होगा, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे u अपॉन v, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस v एज इट इज, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव। क्लियर? डिवाइड रूल को ऐसे ही याद करिए, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, बाकी अपने आप बन जाएगा। क्लियर है? yes ma'am, तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे, 15 फॉर्मूलाज हैं और बहुत सिंपल से फॉर्मूलाज है और पूरा डेरिवेटिव डन हो जाएगा। तो बताइए ये सबको नोट डाउन हो गए 15 के 15 फॉर्मूलाज? Yes, ma'am. मैम दूसरी स्लाइड दिखाइए एक बारी लीजिए। मैम, बस 2 मिनट। श्योर श्योर श्योर, बस ये 15 फॉर्मूलाज है और आप लोगों को डेरिवेटिव से कोई भी क्वेश्चन आता है स्कूल लेवल पे तो आप लोगों का डन हो जाएगा। और जब आप क्लास 12 में भी जाओगे और वहां पे अपन डेरिवेटिव पढ़ेंगे ना माधव, तो आप लोगों को लगेगा भी भाई जो इतने फॉर्मूलाज चाहिए थे उतने तो मैं करके आया हूँ। तो स्टार्टिंग के तो बड़े स्मूथ से लेक्चर जाएंगे। हाँ जी बोलिए बच्चे, मैम मेरा लिमिट में से एक क्वेश्चन डाउट था। बोलिए क्या डाउट है? यश देख, फॉर्मूला तो यही होता है, लिखने को मुश्किल लिख लो, करने को आसान कर लो। भाई मैंने वो इसको, फिजिक्स की बुक में गलत लिखा हुआ है, मैंने हाँ खुद मतलब किया है। वैसे फॉर्मूला यही होता है और इसको याद करने का तरीका मैं सही में बता रही हूँ। आज तक ना हजारों में बच्चे पढ़ा चुके हैं और मेरा हमेशा तरीका यही रहता है, किसी बच्चे को वो फॉर्मूला भूलता ही नहीं है। भाई आपको वही लिखना है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, उसके बाद आपको हैंड शेकिंग याद है। हाँ पता नहीं, अलग तरीके से समझ नहीं था कैसे लिख वो रखा है। गलत है, वो गलत दे रखा है। हर बुक में थोड़ी गलत होगा। भी है, नई बुक में हटा दिया वो ना कई बार यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड फंक्शन, फिर नीचे लिखते हैं सेकंड फंक्शन स्क्वायर फर्स्ट। तो वही मुझे याद ही नहीं रहता, मैं देसी बंदा, मेरे को नॉर्मल सी लैंग्वेज याद रहती है। बताओ
विषय सही बात है भाई, आप लोगों के लेवल पे यस बात मैम, बिल्कुल। मतलब मेरे को बुकिश लैंग्वेज नहीं याद रहती। अगर मैं बोलूंगी मुझे याद रहेगा, मुझे नहीं रहेगा। मुझे यही लैंग्वेज याद रहेगी जिसमें मैं बात करती हूँ। बढ़े आगे। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव करना है। देखो यहाँ पे लिखा भी है तीनों मेथड, बाय डेफिनेशन, डेल्टा मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल। ये स्कूल के टीचर्स को बड़ी आदत होती है कि पेपर में ना वो नाम बदल के डाल देते हैं और बच्चा स्कूल में शोर डाल देता है हमें तो ये मेथड नहीं कराया। ठीक है जी, डन, दोनों कर लिए। यस मैम। ओके, अरे यार बड़े बच्चों के आंसर्स आ गए। और दीपक जी, जो आपका डाउट था प्लीज मेरे से शेयर कर दीजिए, हम आज की आज कर लेंगे आपका डाउट। तो बच्चे देखिए, अगर तो आप लोगों ने डायरेक्ट मैम मेथड टाइप से, कर रहा हूँ। ओके, अगर तो डायरेक्ट मेथड से करा होगा ना तो आपका आंसर 2x आया होगा, 2x है और इसको भी x। डायरेक्ट से करा होगा तो 1/x आया होगा। लेकिन 4 नंबर का सवाल ऐसे करने से तो 4 नहीं देगा कृष्णा, Yes, ma'am. है ना। तो भाई मेरे को कैसे करना होगा, मतलब जेई के लिए तो मुझे यही अप्रोच लगानी है, राइट। बट अगर मुझे इसको स्कूल, जो आप लोगों के लिए अपन कर रहे हैं मेथड, ये क्यों कर रहे हैं, आपके स्कूल लेवल पे कर रहे हैं, तो भाई क्यों कैसे करेंगे आप लोग, इसको क्या लिखोगे, मैंने अभी सिखाया। आप लिखोगे x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड टू 0। क्या कहते हैं, याद आया? तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय h क्या कहते हो? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, h कॉमन, h प्लस 2x डिवाइडेड बाय h भी गया। अब लिमिट पुट कर दो तो आंसर 2x आ गया बच्चे। Yes, ma'am. मैम एक क्वेश्चन Yes, था। एक सेकेंड कृष्णा, तो क्या ये लग रहा है कि भाई जो बुक में हमें मेथड लिख रखा है वो बहुत मुश्किल लिख रखा है? तब इसको पढ़ना, या हो सकता है जब आपके स्कूल में कराएंगे ना तो आप इसमें डिफरेंस पता चलेगा कि आपने बहुत इजी वे में इसको सोच लिया। अब जैसे लॉग को भी सोचना होगा तो क्या सोचोगे? फिर कृष्णा तेरे डाउट पे आ रही हूँ, ठीक है। लिमिट h टेंड टू 0 log ऑफ x प्लस h, राइट, माइनस की log ऑफ x डिवाइडेड बाय h कनक। ये किस किस को याद है कि हमने लिमिट पढ़ ली है? एक कर देंगे मैम। तो log ऑफ x प्लस h बाय x बन जाएगा डिवाइडेड बाय h। दिखने को ये ऐसा दिख रहा है 1 प्लस एक्स एच बाई एक्स डिवाइडेड बाय h। तो भाई x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, तो एन ये गया 1, तो बचा कितना 1/x। प्रश्न खत्म। क्या कहते हो? यस मैम। तो बात मैम बन मैंने जाए। चैट बॉक्स में डाल दिया डाउट। हाँ मैंने देख लिया। ओके एक सेकेंड, आई विल कम बैक टू यू दीपक। पहले कृष्णा आप क्या बोल रहे थे जब मैं ये क्वेश्चन करवाने वाली थी? मैम जैसे जो लिमिट होती है कि किसी फंक्शन की एग्जिस्ट करती है किसी पॉइंट पे, तो वो दोनों तरफ से करती है। मैम जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल है डेरिवेटिव का, तो जैसे हम पहले फंक्शन में x प्लस एच डालते तो उसके बजाय हम दूसरे फंक्शन में x माइनस एच डाले तो तब भी सेम आंसर है। तो कृष्णा जो आपका डिफरेंस है वो डबल हो जाएगा। अपन नहीं, बोल रहे ऐसे नहीं मैम। एक्चुअल में कुछ नहीं करा, आप ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, आप लेके देखना कोई इशू नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा उसको। ऑलमोस्ट सेम आएगा, आंसर सेम ही आएगा, 0 ही हो जाएगा, जो चीजें होनी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एग्जैक्टली अपन ने क्या सोचा कि भाई मेरे पास एक पॉइंट x था, उसमें आपने एक x प्लस एच लिया, राइट। यहाँ पे आपकी कोई कर्व जा रही है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका y एक्सिस पे एक पॉइंट होगा, अगर ये x एक्सिस है तो इसका ये fx हो गया, और इसने आपको क्या दिया f डैश x। तो लॉजिकली आपने क्या लिया है भाई h जो है बहुत कम है और इसके बीच में मैं ले रहा हूं कि ये वाली स्लोप किसके बराबर है, बस। तो अगर आप x माइनस एच भी लोगे तो अब क्या यहाँ पे आ जाओगे, स्लोप तो सेम ही रहेगी, ओके मैम। ठीक है ना। वो जो अपन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं वो एक तरह से वो ईज होता है कि भाई चलो बच्चों को थोड़ा इजी हो जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, एक फंक्शन एज इट इज दिख जाएगा। ओके जैसे अभी देख, सपोज कर तूने यहाँ पे x माइनस एच लिया होता तो तेरी कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती ना। मैम वहां पे नहीं दिखने के लिए गया तो मैम जैसे जहाँ पे x प्लस एच लिखा है, मैम जहाँ पे x प्लस एच लिखा है वहां पे बस x
जैसे स्क्वायर वाला था वहां पे बस हाँ एक्स तो स्क्वायर ले ले, मेरे को लग नहीं रहा कोई फर्क पड़ेगा कृष्ण। सेम ही रहेगा आंसर उसका। हाँ सेम ही आएगा, क्योंकि अपन उसको ऐसा नहीं, अपन तो बोल ही रहे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके, अभी मेरे पास एक दीपक ने डाउट भेजा है। दीपक थोड़ा सा ये मेरे को क्लियर कट कम हो रहा है, ये x माइनस रूट 10 है। मैम लिमिट x टेंड्स टू √10, फिर ओके मैम √7 प्लस 2x माइनस। ओके, मैं लिखती हूँ, लिमिट x टेंड टू रूट 10 है, राइट बच्चों देख लेना सब लोग, सबने लिमिट्स कर ली हैं। √7 प्लस 2x है, राइट। मैम 2x पे भी रूट है। ओके 2x पे भी रूट है, माइनस उसके बाद √5 प्लस √2 है। यस मैम। ओके, और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 10 है। यस मैम, यही क्वेश्चन। ओके, तो भाई जब 7 प्लस 2x बन रहा है, तो जो x में रूट करा तो √10 बना, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो 0 बन रहा है डियर। नहीं मैम हो रहा है 0 में। मैम डिनोमिनेटर में हो जाएगा। देखिए मैं आपको न्यूमरेटर बताती में हूँ, भी हो रहा है। ये ना, ये जो √7 प्लस जो 2x है ना, अगर आप इसमें √10 पुट कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि वो 0 बन रहा है, राइट। मैम ये वाले ही नहीं सॉल्व हो रहा ना √10 पुट करने के बाद। नहीं ये हो जाएगा। ये हो रहा है, ये देखिए स्क्वायर 7 प्लस 2, ये मैंने एक स्क्वायर रूट सिखाया था आप लोगों को जो सिलेबस से कट गया है, यस मैम। उसी से आप इसको लिख लीजिए 2√5 इंटू √2 दीपक, यस मैम। प्लस इसको लिख लीजिए √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। क्या आपको लग नहीं रहा कि मेरा होल स्क्वायर बन गया? यस मैम बन गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे रैशनलाइज करना होगा। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, उसके बाद मुझे ये मेथड लगाना है, पहले मुझे रैशनलाइज करना होगा। चलिए, अब मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मेरे को सबका क्या लेना है, डेरिवेटिव। आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा? 1 सेकंड में क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगा लो, या किसी को लगे कि भाई मल्टीप्लिकेशन करना है वो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर प्रोडक्ट रूल इज बेनिफिशियल। क्या कहते हो, सही है? अंकित किस चीज में क्या करना है? तो बच्चे थर्ड का आंसर बताइए। अंकित जी किस चीज के बारे में बोल रहे हो कि मुझे पता नहीं चल रहा, क्या करूं? मैम पूरा सॉल्व करके बताना है। हाँ पूरा सॉल्व करके आंसर बताइए बच्चे, मल्टीप्लाई रूल लगाइए। हे अंकित, आर यू देयर? कौन सा फॉर्मूला अंकित? वन फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला डियर? यस डन। सबको पता है ना, इसके बाद अपन लोग कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज। हेलो Great. मैम, सॉरी फॉर लेट कमिंग मैम, मेरा इंटरनेट लैग था। हाँ अभी तो तू आया था, अभी फिर चला भी गया था। कहाँ चला गया था? क्या मैं कहीं गया नहीं था। मेरा ना एक्चुअल में ना, मैं बताया मैं पड़ोसियों के वाईफाई से क्लास लेता हूँ, तो आज उन्होंने वाईफाई बंद कर दिया था। मम्मी पापा रोज होते थक गए, हाँ? रोज रोज तेरे को वाईफाई उधार देके। नहीं मैम, उनको पता ही नहीं, मैं उनसे उनका चुरा के रखा हुआ है। अरे वाईफाई चोरी कर रहे। मैम देखना, आईआईटी मेरी आईआईटी की स्ट्रगलिंग स्टोरी सबसे अच्छी स्ट्रगलिंग स्टोरी लगेगी मैम, देखना। चलो वे बताओ यार, सेकंड का आंसर आया, थर्ड वाले का मतलब। थर्ड मैम वो r प्लस मैम x सेकंड माइनस p बाय x माइनस q बाय x स्क्वायर। अरे अंकित इतने सारे तो फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूलाज लिख के ना अपने सामने पेज रख ले, तूने नोट डाउन करे हैं?
अगर नोट डाउन करे ना तो उस पेज को अपने सामने रख ले और फिर देख क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो मैं बताती हूँ, जिसको स्ट्रगल है बच्चे, सबसे पहले ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, यस मैम। तो सबसे पहले हैंड शेकिंग लगाएंगे अंकित जी। देखिए पी एक्स प्लस क्यू करेगा रेस्ट, डेरिवेटिव करेंगे आर बाई एक्स प्लस एस का, प्लस आर बाई एक्स प्लस एस करेगा रेस्ट, डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू। क्या इतनी बात समझ आई? सबसे पहली बात। फिर पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज, और s का तो डेरिवेटिव 0 होगा, r एज इट इज आ गया, और x 1/x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं ध्यान से देखिए बच्चों। x की पावर -1 लिख लीजिए d/dx, पावर रूल लगाइए, -1 बाहर आएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी जंप मार के, तो कितना हो गया r/x² प्लस r/x प्लस s ऐसे ही बैठा रहा, इसका डेरिवेटिव हो गया p। तो ये आपका फाइनली कुछ आंसर बनेगा। तो अंकित क्या अभी पता चला कैसे लगाना है? माइनस से साइन लिखा है ना? यस मैम, माइनस आना चाहिए। यहाँ पे माइनस आएगा ना? ओके, तो जब इसको ये फर्दर यश सॉल्व हो जाएगा, देख क्या बनेगा, -rp/x -rq/x² प्लस rp/x प्लस sp। तो भाई ये तो कट गया ना अभिजय, बचा कितना, sp minus rq by x square। This is my final answer। क्या कहते हो? बोलिए। यस मैम। तो सबको क्लियर है जी बात? यस मैम। Yes, ma'am. तो भाई जरा देखिए फोर्थ को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इसमें भी लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो सबको पता है ना कि प्रोडक्ट रूल लगेगा अब? यस मैम। यस हम चेन भी लगेगा साथ में। चेन भी रह गया। तो क्या करोगे, आप बोलोगे ax प्लस बी बेटा रेस्ट कर, डेरिवेटिव लेंगे cx का, तो 2 आगे आएगा cx प्लस d और बच गया c, राइट समीक्षा, प्लस cx प्लस d का होल स्क्वायर और साथ में बच गया a। अब क्या करना है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा cx प्लस d कॉमन निकलेगा बस। क्या कहते हो? बोल भाई। यस मैम। ओके, अब देखिए ये ना मैं यूजिंग डेफिनेशन अभी नहीं फोकस कर रही हूँ, ये लोग आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, बस मुझे तो इतना बता दो इसका डेरिवेटिव जब x की वैल्यू 3 होगी तो कितना आएगा। जस्ट आई विल जस्ट गिव यू 30 सेकेंड्स। अब तक तो आंसर मैम 8। 8 8 वाओ वाओ, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे यार, जिन्होंने लिया उन्होंने ये किया होगा मैम इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2 आया, फिर इसका 3 पुट करा तो आपके पास 6 प्लस 2, तो बच्चों 8 आ गया क्या सबके पास? यस मैम। यस मैम। राइट शिखा, प्रार्थना, प्रोडक्ट रूल, लेट मी चेक। अभी ये बीच में एक असेसमेंट है कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो मुझे प्रोडक्ट रूल बताएगा, अरे कौन सा बच्चा बताएगा, मैं सबसे अच्छा बच्चा ढूंढूंगी। अच्छा, जिसको मैं बोलूंगी ना उसका माइक बंद नहीं होना चाहिए। ओके, सोनू, हाय सोनू। यस मैम। कैसे हो सोनू? ई प्रोडक्ट रूल क्या होता है? मैम मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करा दूं? fx को रख के फिर gx का और dx निकाल देंगे डिफरेंशिएट करके, फिर gx को रख के fx का डिफरेंशिएट करा देंगे, दोनों को प्लस कर अरे देंगे। वाओ वाओ ग्रेट। क्या मैं ऐसा लिख लूं कि fx बैठा g डैश x बन गया, प्लस gx बैठा तो f डैश x बन गया, क्या कुछ ऐसा ही दिखेगा समीक्षा? यस मैम। ओके ग्रेट। हे नैंसी, आर यू देयर?
नैन्सी, क्या मेरे को आप इसका प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो? यस मैम। लगा दीजिए प्लीज। मैम सॉल्व करके बताऊं आंसर? ऐसे ही बता दो बातों बातों में, जैसे मैं बताती हूँ किसको बिठा रहे हो किसको मैम x-2 को पहले बिठा। फिर ओके, x-3 का डिफरेंशिएट। कितना आया? मैम 1। ओके फिर प्लस, ओके, फिर x-2 को डिफरेंशिएट 1 और x-3 एज इट इज। अरे वाह ग्रेट। तो भाई फाइनल आंसर क्या 2x - 5 आया कनक? यस मैम। ग्रेट। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी लैंग्वेज में बच्चे बात करते हैं। ये प्रोडक्ट रूल था, ये सोनू ने हमें समझा दिया। तो भाई अब मेरे को यो डिवाइड रूल है वो बताएगा पीयूष। पीयूष, डिवाइड रूल क्या होता है? पीयूष, ओके। क्रिश, क्रिश आर यू देयर? डेफिनेटली आप यहीं पे हो। यस मैम। अच्छा, आप मुझे सुन पा रहे हो ना? यस मैम। मैं कौन बनेगा करोड़पति से बात कर रही हूँ। जी मैम। ओके, तो ये मेरे को बताएंगे कि क्वेश्चन रूल कैसे लिखते हैं? यस मैम। बताइए। मैम पहले जीएक्स को रखेंगे, उसके बाद एफएक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले फिर शुरुआत माइनस। डिनोमिनेटर से नहीं करते पीयूष? क्रिश, यस मैम। पहले शुरुआत जो है इनिशिएट, वो डिनोमिनेटर को नहीं बोलते कि भाई तेरा स्क्वायर हो जाएगा? मैम मैं तो ऊपर से बता रहा था। ओके चलो, तो ऊपर से बता दीजिए, ठीक है। मैम जीएक्स, हम्म, उसके बाद मैम एफएक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, ओके फिर माइनस, ओके फिर एफएक्स, ओके फिर मैम जीएक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। फिर मैम नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे अरे वाह जीएक्स ग्रेट, का। वेरी गुड। तो इसी के साथ क्रिश जी आप जीतते हो कितने मैम समीक्षा? कितने करोड़? मैम 7 करोड़ की जरूरत नहीं है, आप मैम कितने ही भेज दो। ठीक है। मैम 150 रुपया देगा। कौन बोले 150 रुपया? मैम मैंने नहीं बोला मैम, मैं सिखा के काम है। मैम मेलोडी भी चलेगी मैम। हाँ यार, मेलोडी तो सही बात है। कोई बोलेगा मैम चलो इंटरनेट रिचार्ज ही चलेगा, है ना? मैम कर दो मैम, मैम प्लीज मैम, मैम गरीब को उधार हो जाए, पड़ोसियों से नहीं मांगना पड़ेगा। चलो, इसका आंसर चाहिए फटाफट। अब मेरे को इसका आंसर अंकित देगा और कोई नहीं बताएगा। अगर अंकित ने आंसर नहीं दिया ना तो आज अंकित क्लास से बाहर नहीं जाएगा। मैम अंकित बेचारा डर गया। नहीं नहीं, अंकित कैसे डर जाएगा? अंकित यहीं पे है। अंकित डर गया? अंकित की तो फोटो ऐसी है जिससे मैं डर जाऊं। अंकित बेटा यहीं पे है ना? देख मेरी इज्जत का सवाल हो गया अब। हाँ मैंने नहीं है चलो, सामान। अंकित आंसर दे फटाफट। मैम मैं दे दूं, मारोगे तो नहीं? नहीं 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 नहीं, अंकित देगा। अंकित माइक ऑन कर और मुझे बता कैसे इस पे हैंड शेकिंग लगाएगा। आई विल हेल्प यू आउट। कर ले अंकित, माइक ऑन, तेरी आवाज बहुत सुंदर है। वाओ वाओ ग्रेट। तो भाई अंकित ने मुझे आंसर दे दिया। इसको एक्सप्लेन अर्नव करेगा। अर्नव जी कैसे आएगा? बेटा यार, मैं इतनी इतनी ना, सही में मैं बोलूं ना, मैं नाम जब लेती हूँ ना, मैं ये सोच के लेती हूँ कि भाई मेरी इज्जत पक्का रख लेंगे बच्चे। बाकी बच्चों के सामने ये नहीं बोलेंगे मैम हम बोल तो रहे थे, हम ही से पूछ लेते। अर्नव बोल, बहुत सुंदर आवाज है तेरी भी। नो चांस। क्या हर्षुल बेटा तू ही बता दे फिर।
नो चांस। अच्छा मैम हर्ष, पहले एक्स हाँ का डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके साइन एक्स को वैसे ही रखेंगे। ओके, तो सिर्फ साइन एक्स बचा है ना? यस मैम। ओके, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस रखेंगे या माइनस रखेंगे? प्लस। ओके, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा ओके, और एक्स मल्टीप्लाई में। अरे वाह, थैंक यू हर्षल, थैंक यू सो मच। तो भाई ये आंसर आ जाएगा, एग्री एवरीवन? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. ठीक है, अब इसका आंसर मुझे एक्सपेक्टेड है सुजीता से। हाय सुजीता, इसका आंसर बताइए फटाफट। सुजीता तो बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो हमेशा क्लास में एक्टिव रहती है, थम्स अप भेजती है, स्माइलीज भेजती है। तो सुजीता इसका आंसर बताओ। मैम सच बता रहा, आपने इतना सब इसलिए बोला ना ताकि वो उसके पास कोई और ऑप्शन ना हो और उसको आंसर ही देना पड़े। नहीं, वो देगी आंसर। सुजीता देख देख, अब या तो मेरी इज्जत का सवाल है या तेरी इज्जत का सवाल है, सिंपल सिंपल सी बात है। या तो तू आंसर देगी या नहीं देगी। मैम समझो से समझो, ये अभिजय सबको पहले से ही डिमोटिवेट कर देता है कि ये आंसर नहीं दे सकते। अब आप खुद देखो। ऐसा तो नहीं था। सुजीता उठ बेटा, उठ, जाग। चल शिखा तू बता। शिखा बता दे बेटा, अभी तो कर रही थी, स्माइली भेज रही थी। जब जब किसको बोलो ना तब तक कोई बच्चा नहीं बोलेगा, सही में बता। मैम मैं आंसर दे दूं, मारोगे तो नहीं मुझे? हाँ चल तू ही दे। मैम हम बता दे। कष्ट करें। रुको तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं कष्ट मैम करिए। मैं बता रहा था। कौन कष्ट कर रहा था बच्चे? आई मैम मैं ही कर रहा हूँ मैम, मैं आवाज अच्छा अच्छी आदमी लगी, कष्ट वाले बच्चे की आवाज मुझे अच्छी लगी। मैम वो मधुर आवाज मेरी थी। अच्छा कौन है? दीपक की ना, दीपक की। सर मैम मेरे मैथ्स वाले सर का नाम भी दीपक है। मुझे प्रतीत हुआ ऐसा। तो दीपक बताइए आंसर। मैम पहले हम x को और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर माइनस 3x बना लेंगे। अच्छा, फिर मैम हमारे पास दो टर्म्स आ जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 3x इंटू में x स्क्वायर प्लस x। फिर इन दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे हम वो प्रोडक्ट रूल से। ओके, ये भी सही है। बट प्रोडक्ट ना रूल में ऐसे ही मिल जाएगा डायरेक्ट। मैं दीपक, मैं कैसे सोचती, मैं x कॉमन निकाल लेती, x प्लस 1, यानी कि मेरे पास x स्क्वायर x माइनस 3 x प्लस 1, ऐसा 3 फैक्टर्स बन जाते। यस। और सीधा साधा सा रूल है कि हर बार एक का ही डेरिवेटिव होना है। तो भाई या अब डी अपॉन डी एक्स किसका होगा? एक्स स्क्वायर का, प्लस डी अपॉन डी एक्स मुझे किसका करना है? एक्स माइनस 3 का, प्लस डी अपॉन डी एक्स मुझे किसका करना है? एक्स प्लस 1 का। बाकी दोनों ऐसे के ऐसे उसके साथ चिपका दो। तो आपने लिखा कि भाई ये एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1 लिख दिया, और ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिख दिया, और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3। क्या कहते हो? क्या कुछ सेट हुई बात? ठीक है, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है कि वो फैक्टर्स मल्टीप्लाई नहीं होते दीपक, तो हमसे उसका आंसर ऐसे ही पूछा जाता है, ज्यादा कैलकुलेटेड पूछा ही नहीं जाता। तो अपन इसको एज इट इज लिख देंगे भाई 2x x प्लस 1 x माइनस 3, राइट कृष्णा, प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3। क्या कहते हैं बच्चे, सब एग्री हैं? मुझे इसके बाद इसको सॉल्व ही नहीं करना समीक्षा, यहीं पे छोड़ देना, राइट व्योम? यस मैम। ग्रेट। तो भाई अगला क्वेश्चन है x साइन x log x, 3 चीजें हैं। अब दीपक देखो, यहाँ पे तो आप मल्टीप्लाई नहीं ना कर सकते किसी को भी दो को। यस मैम, नहीं कर सकते। तो फिर ये कैसे वर्कआउट करेगा? आप लिख लो कि x का डेरिवेटिव होगा, साइन का होगा, log का होगा, बाकी दो उसके साथ एज इट इज लिख दो। ओके मैम, डायरेक्ट dy बाय dx लगा देंगे। dy अपॉन dx नहीं, बस कुछ नहीं, सीधा देखो, मेरे को करना है x का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन x का डेरिवेटिव cos x, राइट, और प्लस
log x का 1/x। अब जो टर्म्स बची इसके साथ लिखना था sin x log x। मुझे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि भाई मेरे को शॉर्ट कैसे लिखना है। ये बन गया x log x और ये बन गया x sin x। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है जी। तो भाई ये x से x कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास जो आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया कि sin x log x प्लस x cos log x cos x, राइट, प्लस sin x। ये मेरा फाइनल आंसर है। क्या ये बहुत इजी नहीं है शुभम? इजीली वर्केबल है, दिमाग ही नहीं लगा व्यायाम, सीधा सीधा सा मेथड था। शिखा क्या कहते हो? यस मैम मैम। एक बार स्लाइड पीछे करना। शिखा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप कहाँ चले गए थे? मैम वो मुझे आता नहीं था। और बोल तो देते मैम मुझे आता नहीं है, तो अभी आ गया था वो आपको क्वेश्चन, यही वाला था? मैम इसके पीछे ये वाला ठीक कौन है सा मैम। क्वेश्चन अभी आता है? यस मैम आता। अरे यार ऐसा मत डरा करो, नहीं आता तो बोला करो ना ओपनली। कितनी बार तो बताया, कितना तो अच्छा फ्रेंडली वाला रिलेशन है। मैं कौन सा तलवारें लेके खड़ी हूँ? मुझे मैम ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि कोई बच्चा बोल दे कि भाई मैम प्लीज मुझे समझ नहीं आया या मेरे को क्वेश्चन नहीं आता तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे को लग रहा है कि आई विल ऑलवेज कम फॉरवर्ड कि नहीं आता तो मेरे को अच्छा लगेगा, मैं बता दूंगी। क्यों कृष्णा? यस मैम। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन को देख के क्या ख्याल आ रहा है? क्वेश्चन टू लगा डिवाइड रूल लग डिवाइड रूल लगाओगे पर दोनों ही ऐसा लगेंगे। किसी मैम को ऐसा प्रोडक्ट लगे रूल भी लगेगा डिवाइड इसमें। रूल बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैम ऊपर भेज देंगे माइनस में पावर। हाँ पावर ऊपर भेज दो। मेरे को तो हमेशा हैंड शेकिंग ही अच्छा लगता है, बी फ्रेंडली। तो हो जाएगा बच्चों ये? यस मैम। बढ़े आगे? ग्रेट। अरे वाह, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? मैम क्वेश्चन रूल से। हाँ क्वेश्चन रूल लगा लो, चाहे वही मल्टीप्लाई के लिए करना है तो वही एक की पावर डिनोमिनेटर वाले का -1 कर लो। यस मैम, फिर हैंडशेक। हाँ हैंड शेकिंग लगा दो। मतलब मल्टीप्लाई तो मुझे याद ही नहीं रहता, मुझे हैंड शेकिंग ही याद रहता है। प्रीवियस क्वेश्चन बताना। हाँ जी बिल्कुल माधव। देखिए बच्चे मैं इसको क्या कह रही हूँ, या तो क्वेश्चन रूल लगा लो, वो तो दिख ही रहा है, बट भाई मेरे को क्वेश्चन रूल अच्छा नहीं लगता, उससे मेरी बनती नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगी इसको, x + 1 की पावर -1 और sin x तो सीधा जाके का secant x बन ही जाएगा। क्या कहते हो माधव? यस मैम। अब तो लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। अब देखिए अब ना क्या करना, जब आज की क्लास के बाद आप लोग जाओगे तो आज इस बार के सिलेबस में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आ रहा है ना? यस मैम। ओके। साथ में ट्रिग्नो आ रही है, ट्रिग्नो का बेसिक सा पढ़ लेना। और उसके साथ आप लोगों का वो आ रहा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। बहुत मोटा मोटा सा पढ़ना है ये लिमिट। मैम इस बार हाँ जी बोलिए। ऑफलाइन है, ऑनलाइन है टेस्ट? मैम ऑफलाइन क्यों नहीं हुआ इस बार? ये तो भाई हर अथॉरिटी से आता है कि भाई ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन। इट डिपेंड्स, समटाइम्स कुछ अवेलेबिलिटी का इश्यू हो जाता है, कोई नहीं होता है या फिर स्पेस अवेलेबल नहीं होती है या फिर बच्चों की कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज कर देते हैं। मैम जैसे ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी के, तो मैम जब सॉल्व करने पड़ेंगे तो उनको फर्स्ट प्रिंसिपल और डेरिवेटिव से करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट करना है? कृष्णा कभी भी जब तक आपको अनटिल एंड अनलेस पेपर में मेंशन ना हो कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तब तक नहीं आएगा। और फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। आएगा कैसा, sin x को करना, cos x को करना, tan x को करना, वैसे क्वेश्चंस आते हैं। log x को करना, ऐसा क्वेश्चन टीचर आपको देता ही नहीं है। इसमें तो करने में हालत खराब हो जाएगी। नहीं, हालत वैसे नहीं होगी, आप बोलोगे तो मैं कर देती हूँ एक आध क्वेश्चन, बट थिंग इज दैट थोड़ा टाइम कंज्यूम कर लेगा, इतना लंबा जाएगा नहीं, बट हाँ थोड़ा सा तो लेंथी हो जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा ना। हाँ ठीक है माधव, नो इश्यूज, आई विल डू दैट।
करिए और मुझे बताइए। ओके मैम। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये तो आप लोग कर लोगे। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर x cos x डिवाइडेड बाय x प्लस साइन x। तो बच्चे कैसे करेंगे? लेट लॉग नहीं बच्चे, इसमें आप क्या करेंगे, +1 कर लीजिए, -1 कर लीजिए, ठीक है जी। तो आपके पास कैसा दिखेगा, e की पावर x -1 माइनस कॉमन e की पावर x cos x -1। एग्री बच्चों? यस इसके नीचे भी x प्लस साइन x कर लीजिए और इसके नीचे भी x प्लस साइन x कर लीजिए। क्या क्लियर है? यस मैम। ठीक है। जब इसके फर्दर मैंने इसको सोचा तो मेरे पास क्या, मैं इसको x कॉमन निकालूंगी, तो e की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x कॉमन, तो 1 प्लस साइन x बाय x बना, राइट? बोलिए, सही बोला ना कृष्णा? यस मैम। और जब इसको करने बैठी तो e की पावर x, मुझे क्या चाहिए, e की पावर cos x चाहिए लॉजिकली, तो वही मैं x cos x से मल्टीप्लाई कर दूंगी और x प्लस साइन x को x cos x से डिवाइड कर दूंगी, तो चलेगा। अब मुझे ये दिख गया कि ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। इन द सेम वे ये वाली चीज भी 1 हो गई। अब मुझे फर्दर देखना है, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू तो 1/2 हो गई, माइनस 1 अपॉन, अगर इसको लगाऊंगी तो सीकेंट x बनेगा प्लस tan x बनेगा, राइट बच्चों? क्या कहते हो? मैम एक एक्स रह गया ना 10x वाले के साथ, कहाँ पे 10x बाय x होगा ना। tan x बाय x, और ये भी 1 हो गया, यस। तो अल्टीमेटली 1/2 माइनस 1/2, तो आंसर कितना आया, 0 नहीं आ रहा? तो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। Great. तो ये सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को दिख पा रहे हैं? तो अंकित, इसमें क्या लग जाएगा, सिंपली शिखा 4 बाहर, √2 का कर लेंगे। इसमें तो फॉर्मूला ही है, इसमें प्रोडक्ट रूल लग के फिर आपका वही लग जाएगा, पावर रूल। साइन, इसको कैसे करेंगे बच्चे, सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस एंगल एज इट इज, और फिर एंगल का दोबारा होगा तो 1। क्लियर? इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और इसको करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसको करने के लिए रैशनलाइज कर लीजिए, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स, तो आप लोगों का थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बन जाएगा। क्या कहते हो, सही है? तो ये आपको सीकेंड एक्स माइनस tan x देगा। क्या कहते हो, अब डिफरेंशिएशन जल्दी हो जाएगी अभिजय? जी मैम। ठीक है विशेष, ओके। तो ये 6 के 6 क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो मुझे बताइए बच्चे। अगर सोच लीजिए मेरे पास डेरिवेटिव आ जाए साइन की पावर एक्स स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो मैं क्या लूंगी बच्चे, सबसे पहले कौन आया, साइन आया, तो मेरे पास बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का दोबारा किया तो 2x। दूसरा मेथड कि भाई अगर मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स होता तो अब क्या होता, 2 पहले आता, ओवरऑल पावर है,
फिर साइन की एक पावर कम होती, फिर साइन का दोबारा करते तो cos x आता। क्या बात क्लियर है? या फिर मान लीजिए मेरे पास दिखता साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो पहले साइन का पावर है तो 2 साइन एक्स स्क्वायर, फिर साइन का cos एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x। क्या क्लियर है जी? दिस इज कॉल्ड चेन रूल। हमने हर फंक्शन को मिलके आना है। ओके मैम। क्लियर है जी? जी मैम। ये कुछ वही जो मैंने आपको बोला कि लॉजिकली एनसीईआरटी लगा लीजिए, मैंने उसी को एज अ होमवर्क आप लोगों को असाइन कर दिया कि भाई इन सब का डेरिवेटिव आप लोगों को निकाल के देखना। कितने लोग करके देखेंगे? मैम हो जाएगा, वैसे कर रखा है। हाँ तो वही ना, अगर कर रखा है तो एक बार फिर देख लीजिए। अगर किसी को कोई यहाँ तक पूरा डेरिवेटिव लिमिट्स में कोई स्टिल डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम लॉग्स का वो जो फॉर्मूला था उसको कैसे करते हैं? कौन सा लॉग का फॉर्मूला? मैम वो एक तो EX का था और एक डेरिवेटिव log x का। मुझे देखिए ना, मेरे को log x का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ये मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि 1/x होता है, ठीक है। मैंने इसके बेस आपको सॉल्व भी करके दिखाया कि आप कैसे करोगे। आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व, फर्स्ट प्रिंसिपल ही हर डेरिवेटिव के फॉर्मूले का फाइनल सोल्यूशन है। तो आप इसको क्या लिखोगे? आप बोलोगे कि log x प्लस h हो जाएगा, माइनस log x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय h कर लोगे डियर। तो आप इसको बोलोगे कि log x प्लस h बाय x हो जाएगा डिवाइडेड बाय h, यानी कि log ऑफ 1 प्लस h बाय x बन जाएगा डिवाइडेड बाय h। मैं x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई। लिमिट्स में मैंने पढ़ा था कि log 1 प्लस जो टर्म होते हैं अगर वो पड़ी हो नीचे तो वो 1 हो जाता है, तो 1/x बन रहा है ना। ओके मैम। अगर इन द सेम वे मेरे को सपोज करो e की पावर x का निकालना है, तो आप लिखोगे e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाय h। क्या स्ट्राइक करेगा कि e की पावर x को कॉमन लूं तो e की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, तो भाई कितना बन गया? 1। तो आंसर कितना है? e की पावर x आ गया। यस मैम। बोलिए, किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है? तो भाई अभी अगर अपन थोड़ा फोकस करें तो आज आप लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी, जरा फटाफट बताएंगे। डेरिवेटिव सीखे, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के, लॉग के, एक्सपोनेंशियल के, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव सीखा, ओके। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। तो मतलब ऑलमोस्ट जितना मेरे को एक बेस चाहिए था प्लस 2 में जाने के लिए, या फिर मेरे को जो बेस चाहिए था फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, वो डेरिवेटिव मेरे को काफी हद तक इतने सारे सवाल करके आ गया। क्या कहते हो? अब मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, राइट? यस मैम। ठीक है। तो भाई नेक्स्ट वाली क्लास में आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है कि भाई मेरे को सीक्वेंस एंड सीरीज आना है, बट फॉर द टुमारो एक्सक्यूज मी मैम डेरिवेटिव वाली वो स्लाइड एक बार ओपन कर दो जिसमें मैम वो 15 फॉर्मूले लिखे। ओके, ये मैं क्लास के बाद वहां अपलोड कर दूंगी, ये लीजिए। तो बच्चे लॉजिकली अगर आप लोगों को क्या फोकस करना है, अभी बस एक चीज, अभी से सबसे पहली चीज कि आप लोग टेस्ट मत मिस करना। कल टेस्ट होने वाला है, अपना टेस्ट फटाफट से अटेम्प्ट कर लीजिए। और आई गेस टेस्ट की टाइमिंग वही 2:30 तक रहेगी, तो सुबह सुबह ही टेस्ट कर लेना, ठीक है? मैम मैं नहीं देता हूँ। मैम टेस्ट की टाइमिंग बढ़ नहीं सकती? बच्चे मैंने तो बोला था आप लोग मेरे को एक बार टेक्स्ट कर दीजिए सब लोग ना अपने रीजन के साथ, तो मैं आगे शेयर कर दूंगी। मैम हाँ जी। ऐसे सीरीज में AGP आ रहा है? नहीं, आप लोगों का जो टेस्ट है ना वो बेसिक वही उतना ही आएगा जितना अब आपका सिलेबस है। नहीं मैम, वैसे जनरल पूछ रहा हूँ, जो आप रिवीजन कराओगे उसमें मतलब AGP वगैरह आ रहा है कि नहीं? AGP हम नहीं करेंगे क्योंकि 2024 के सिलेबस, अब नए सिलेबस में हट गया AGP। ओके मैम मैम कल भी टेस्ट 2:30 बजे तक एंड हो जाएगा? हाँ मैं वही बोलूँ, कल भी 2:30 बजे तक जहाँ तक हमारे पास है, बाकी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। बट अगर किसी को लग रहा है कि 2:30 बजे तक उनके लिए थोड़ा मुश्किल है तो मेरे को टेक्स्ट कर दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी देन द सॉल्यूशन। मुश्किल नहीं मैम, इम्पॉसिबल है। हाँ तो कृष्णा मेरे को टेक्स्ट कर दो ना। हम टेक्स्ट में क्या लिखे मैम? फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है व्हाटएवर द रीजन भी आपको 2:30 तक भी चलेगा, ठीक है?
मैं सब बच्चों के मैसेजेस फॉरवर्ड कर दूंगी, मेरे नंबर पे फॉरवर्ड करना, ठीक है? ओके तो भाई मेरे को आज का कंसेप्ट क्लियर है, अगले वाली क्लास का टॉपिक क्लियर है कि मैंने क्या करना है, होमवर्क मुझे मिल गया है, ठीक है जी। एंड द फाइनल स्टेप, जब तक टेस्ट नहीं दोगे, रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भी रिजल्ट आउटपुट आना मुश्किल है, क्या कहते हो? और कल वाले टेस्ट के सबके स्कोर्स मुझे 30 या 30 स्क्रीनशॉट चाहिए मेरे मोबाइल पे कि भाई मेरा इतना स्कोर आ गया। माइंड इट, मेरे को लग रहा है कि 15 के 15 क्वेश्चन 40 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हो मैथ्स के। तो ओके मैम। ठीक है जी, ओके देन, बाय बाय, गुड इवनिंग एवरीवन, हैव अ मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ओके। हाँ नहीं, मेरे को क्योंकि कुछ बोलना है। मैम करो ना मैम।